नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जो RAS प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 2 फरवरी 2025, उसका परिणाम रिकॉर्ड दिनों में RPSC ने जारी किया है। 2 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद प्री का परिणाम इन्होंने 18 दिन के अंदर, जो इन्होंने पूर्ववर्ती में घोषणा की थी कि 18 दिन के अंदर हम परिणाम जारी कर देंगे, वो इन्होंने रिकॉर्ड दिनों में परिणाम जारी कर दिया है। करीबन 5 लाख कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में बैठे थे उनकी OMR शीट स्कैन कर मात्र 18 दिनों में परिणाम जारी किया है। ये RPSC के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम रहा है, जिसमें इन्होंने करीबन 22,000 के आसपास अभ्यर्थियों को इन्होंने पास किया है। आइए जानते हैं कितनी रही है कट ऑफ, किस वर्ग में कितनी कट ऑफ रही है। तो आप सभी से कट ऑफ जानने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है और आप RAS के अभ्यर्थी हैं और आप RAS मेंस जिनका भी चयन हुआ है, उनको RAS मेंस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने सुझाव जरूर दें। आइए जानते हैं क्या कुछ परिणाम रहा, कितने मेरिट रही। जैसा कि आप सभी को पता है, कार्मिक विभाग का 2 विभाग में गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र में हेतु विज्ञापित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 का प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 2 फरवरी 2025 को किया गया था। उक्त परीक्षा में उपस्थित रहने वाले निम्न रोल नंबर अभ्यर्थियों की परीक्षा हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जा चुका है। ये रोल नंबर इन्होंने जारी कर दिए हैं। आप इस RAS प्री 2025 का जो परिणाम देखकर आश्चर्यचकित इसलिए हो सकते हैं क्योंकि RAS प्री में वर्तमान में जो 2025 का एग्जाम हुआ था वो माना कि काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, लेकिन उसके साथ ही जो आज जो कट ऑफ जारी की गई है इतनी कम रहने का कारण एक मॉडरेट के अलावा हाल ही में पिछले 3 से 4 दिन पूर्व में इन्होंने करीबन 300 से ऊपर सीटों की बढ़ोतरी की थी। जो करीबन पहले 700 थी वो अब 1000 समथिंग कुछ सीटें हो गई है। उस कारण इनका परिणाम भी इसमें करीबन 21,500, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, 21,539 कैंडिडेट का चयन हुआ है। ये जो सीटें हैं उसके 20 गुना के बराबर इन्होंने कैंडिडेट लिए हैं मेंस के लिए, तो उस वजह से भी कट ऑफ काफ़ी कम रही है। और जैसा कि पूर्ववर्ती अनुमान था लोगों का कि 80 के आसपास कट ऑफ रहेगी, लेकिन इसमें करीबन 300 से ऊपर सीटों की बढ़ोतरी होने के कारण ये कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आई है। आइए जानते हैं किस वर्ग में कितनी कट ऑफ रही। जैसा कि आप सभी को पता है, मुख्य परीक्षा अस्थायी रूप से जो सफल हुए अभ्यर्थियों उनकी विज्ञापन संख्या पात्रता की शर्तों को पूरी नहीं करता है, तो आयोग किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थी की पात्रता को निरस्त कर सकेगा। अब जो कट ऑफ रही है जनरल मेल की 71.59 और इसी के साथ जनरल फीमेल की 65, SC की 63.98, SC फीमेल की 55.48, ST की 67.56, ST से फीमेल की 46.98, OBC की जो इन्होंने कट ऑफ रखी है वो 71.59। ये OBC और जनरल की इक्वल कट ऑफ रही है। और MBC की भी, MBC और EWS इन चारों की कट ऑफ इक्वल रही है 71.59। जो 71.59 जो कट ऑफ रही है उसका मेन कारण ही यही है कि 8 से 9 नंबर मेरिट में गिरावट होना, वो मुख्य कारण सीटों की बढ़ोतरी रहा है। ये कट ऑफ है ओनली मेल पोस्ट की है। इसमें अब जो फीमेल पोस्ट है, फीमेल पोस्ट में इन्होंने दिखा रखी है, जनरल की जो फीमेल की है 69.80 है और SC की 59.51, ST 63.98। हालांकि काफ़ी कट ऑफ ST की भी गिरावट रही है, 42.51 है। OBC में जो फीमेल की कट ऑफ है 69.80, MBC और EWS की भी, MBC की 63.98 है और EWS की भी सेम, OBC, जनरल और EWS तीनों की सेम रही है 69.80। मेल और फीमेल में करीबन 2 नंबर से कम, 2.25 नंबर के आसपास का डिफरेंस रहा है और काफ़ी अच्छी मेरिट रही है। काफ़ी
करीबन 21,020 गुना कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं और आप सभी को मेंस के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो विडो पोस्ट है उसमें क्या कुछ है। जनरल की मात्र 15 नंबर है, एससी की 12.53, एसटी में 7.16 एसटी और ओबीसी में 15.66, एमबीसी में 12.53, ईडब्ल्यूएस में 15.66 और डीवी जो डाइवर्स कैटेगरी है उसमें जनरल में 54.59, एससी में 47.43, एससी में 41.61 और ओबीसी में 54.59। ये डाइवर्स कैटेगरी है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो पोस्ट है उसकी जो कट ऑफ इन्होंने जनरल की मात्र 29.98, एससी एसटी में ऑल कैंडिडेट, इसमें जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं वो ऑल एलिजिबल हो चुके हैं। ओबीसी में 29.98, एमबीसी 29.98 और ईडब्ल्यूएस 26.40, ये इसकी कट ऑफ रही है। इसी के साथ में जो हॉरिजेंटल जो पोस्ट है उसमें जो कट ऑफ रही है उसकी जो कैटेगरी वाइज जो ब्लाइंड एलवी उसमें है 29.53, एलवी माइनस में 7.61। ये भी एक ऐतिहासिक परिणाम इसीलिए कहा जा सकता है, काफ़ी आरपीएससी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। जैसा कि इन्होंने 18 दिनों में परिणाम निकाला है तो काफ़ी समय बाद करीबन 2013 के बाद पहली बार ऐसा माइनस में परिणाम भी रहा है। कुछ कैटेगरी में माइनस में 8.05 ये भी रहा है। एचआई में ऑल है, एलडी और सीपी अदर में 53.24 है और स्पोर्ट्स पर्सन में 67.11 जो कट ऑफ गई है। इसके अलावा जो ये जो रिजर्व कैटेगरियां हैं जैसे डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम देते हैं वो सभी ऑल कैटेगरी में ऑल कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे राजस्थान देवस्थान विभाग हो गया, कोऑपरेटिव सबऑर्डिनेट हो गया, देवस्थान सबऑर्डिनेट हो गया, फूड एंड सिविल सप्लाईज सबऑर्डिनेट हो गया, फूड एंड सिविल सप्लाई सबऑर्डिनेट, इसमें ऑलरेडी अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी। और इसी के साथ इन्होंने जो लेबर वेलफेयर सबऑर्डिनेट सर्विस में भी ऑल है और सबऑर्डिनेट सर्विस स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेक्शन में भी ऑल कैंडिडेट जितने बैठे थे वो सारे सभी पास हो चुके हैं। इस परिणाम में कुछ लोगों के रोल नंबर के आगे पी लिखा हुआ है। पी से तात्पर्य ये है कि वो प्रोविजनल है, क्योंकि इसकी एक कोई याचिका जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। विचाराधीन होने के कारण अभ्यर्थियों की जो रोल नंबर है उनका परिणाम इन दोनों का परिणाम सील्ड कवर में रोक रखा है अभी। और उक्त परीक्षा के जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन 2/9/2024 के अंतर्गत ओमआर उत्तर पत्रक के प्रश्नों के विकल्प के संबंध में विशेष निर्देश बिंदु संख्या 5 प्रश्न पत्र में उल्लेखित परीक्षा निर्देश के बिंदु संख्या 11 के अनुसार किसी भी परीक्षा में 10% अर्थात 15 से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्प को कोई भी विकल्प अंकित नहीं करने के कारण करीबन 1680 अभ्यर्थी, काफ़ी बड़ी संख्या में, जितनी आज राजस्थान में पटवारी की जो भर्ती निकली है जिसमें नॉन टीएसपी पोस्ट है उतनी तो इसमें अपात्र अयोग्य हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हर्जाना भुगतना पड़ता है वो कितने बड़े लेवल पे भुगतना पड़ता है। ऐसे ये वो इस पॉइंट नंबर 3 का रूल ये है कि जो भी अब आरपीएससी ने जो रूल नंबर बिंदु संख्या 5 के अनुसार जो इन्होंने एक विकल्प 5वां विकल्प ऑप्शन चालू किया था जिसमें मिनिमम जितने टोटल क्वेश्चन होते हैं उसके 10%, अर्थात जैसे 150 क्वेश्चन थे तो 10% 15 क्वेश्चन मिनिमम आप छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम छोड़ सकते हैं 50 क्वेश्चन जिसमें आप 5वां ऑप्शन नहीं भरे। अर्थात जिन्होंने इससे ज़्यादा छोड़े हैं और जिन्होंने फिलअप नहीं किया और नोट अटेम्प्ट किए हैं 15 से ज़्यादा उन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थी आप नीचे लिस्ट देख सकते हैं, करीबन 1680 कैंडिडेट है। ये आप इस बिंदु को समझना बहुत ही अति आवश्यक है कि राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा ये बिंदु हाल ही में 2024 में इसमें बदलाव लाकर ये नियम बनाया गया है जिसमें आप 5वां ऑप्शन, यदि आप 500 नहीं आता है तो 5वां ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना अनिवार्य होता है और यदि आप 10% से अधिक आप नहीं करते हैं तो आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं। आपकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। आपके नंबर चाहे 72 बन रहे हो, मेरिट के अकॉर्डिंग मेरिट से ऊपर बन रहे हो, लेकिन आपने 15 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए। मेरिट आपकी जितनी रही है
जैसे मान लो 71.59 है तो 72 भी बन रहे हो, लेकिन आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपने अगर ड्रॉप कर दिया जिसमें ऑप्शन नहीं भरा है तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो इस बिंदु का आप विशेष ध्यान रखें। और यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आपसे पुनः निवेदन रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में अपने निजी सुझाव कमेंट बॉक्स में भी जरूर डालें। धन्यवाद।